नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। गुड़ से भी ज्यादा मीठा होता है माँ लक्ष्मी का प्यार। कुंभ राशि, मन की इच्छा सभी होगी पूरी। जी हाँ दोस्तों, समय की चाल निरंतर चलती रहती है और समय के अनुसार हर मनुष्य के जीवन में बहुत से बदलाव देखने को मिलते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति की जिंदगी में जो भी परिवर्तन आते हैं, इसके पीछे ग्रहों की चाल मुख्य जिम्मेदार मानी जाती है। ग्रहों में लगातार होने वाले बदलाव के कारण कभी व्यक्ति का जीवन खुशहाली पूर्वक व्यतीत होता है, तो कभी व्यक्ति को परेशानियों से गुजरना पड़ता है। जैसे ग्रहों की स्थिति राशि में होती है, उसी के अनुसार व्यक्ति को अपने जीवन में फल मिलता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलिए। तो चलिए बात करते हैं कुंभ राशि वालों की धन राशि फल के बारे में। वित्तीय संभावनाओं के पक्ष से इस दिन की ग्रह स्थिति शुभ बन रही है। इस दिन में आपके लिए कार्य करना अधिकांश बहुत कठिन हो सकता है। अपने उद्देश्यों को साकार करने के लिए आपको अत्यधिक संघर्ष करना पड़ सकता है। सट्टा गतिविधियों के लिए इस दिन में शुभ संभावनाएं बन रही है। दिन अवधि में आपको गलत प्रकृति के लोगों के संपर्क में आने से बचना चाहिए, वरना आपको हानि का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की लव लाइफ के बारे में। प्रेम संबंध सुदृढ़ होगा और स्थितियां अनुकूल रहेगी। इस संबंध में आपको किसी महिला की मदद भी प्राप्त होगी, जिनकी राय आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आएगी। दिन के अंत में आप अपने साथी के सानिध्य में सुखद समय व्यतीत करेंगे। इस दिन आप अपने प्रेमी के साथ किसी बेहतर स्थान पर शिफ्ट होने का मन भी बना सकते हैं या फिर घर की साज सज्जा में कुछ निवेश कर सकते हैं। दिन के अंत में आपसी प्रेम सुदृढ़ होगा और मन प्रसन्न रहेगा। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के करियर और व्यवसाय राशि फल के बारे में। सितारों का संयोजन इस अवधि में आपके पेशेवर जीवन के लिए बहुत उज्जवल नहीं बन रहा। दिन अवधि में कड़ी मेहनत करने पर भी आपको पुरस्कार प्राप्ति की संभावनाएं बहुत कम बन रही है। यहाँ तक कि अपने सभी प्रयासों के बाद भी आप उम्मीद के अनुरूप लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अपने सामाजिक स्तर को बनाए रखने के लिए आपको अपने श्रमिकों का शोषण करने से बचना चाहिए। आपको अपने स्वभाव की इस कमी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, इसके बाद ही आपका विकास हो सकता है। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के स्वास्थ्य राशि फल के बारे में। इस दिन के सितारे आपके स्वास्थ्य कमियों को दूर कर रोगों का निपटारा कर रहे हैं और अन्य किसी रोग को लेकर गंभीर चिंता का कोई कारण नहीं बन रहा। स्वयं को सुखमय बनाए रखने के लिए आप जीवन में नकारात्मक विचारधारा से दूर होकर हंसमुख बने रहे। इससे आपकी आरोग्यता दीर्घकाल के लिए सुनिश्चित होगी। साथ ही बुखार, सूजन एवं गंभीर बीमारियों के शांत रहने से आपको रोग कठिनाइयों से बड़ी राहत प्राप्त होगी। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के पारिवारिक जीवन के बारे में। ऐसा ग्रह गोचर चल रहा है जिसमें उन्नति के सभी मामलों की गति अवरुद्ध होगी अथवा धीमी पड़ेगी। आप में से बहुत से लोगों का परिवार के बुजुर्गों के साथ मतभेद हो सकता है, इसीलिए धैर्य धारण करना ही उचित रहेगा। आर्थिक रूप से कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है, इसीलिए व्यय पर नियंत्रण रखना होगा। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की यात्रा राशि फल के बारे में। यात्राओं के लिए इस दिन की शुभता विशेष रूप से नहीं बनी हुई है। इस अवधि में अपने महत्वपूर्ण कार्यों को यात्राओं के माध्यम से निपटाना लाभकारी नहीं रहेगा। यात्राओं के द्वारा लाभ की प्राप्ति भी बहुत सरलता से नहीं हो पाएगी। ग्रहों के विपरीत होने के कारण इस समय में आपको अनावश्यक यात्राएं करने से बचना होगा।
तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कुछ उपायों के बारे में। घर में धन दौलत लेकर आती है यह 5 चीजें, हमेशा रखे इन्हें अपने घर के अंदर। जी हाँ दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, उसके घर में आर्थिक स्थिति सही रहे और उसके परिवार को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। इस सब के लिए व्यक्ति अपने घर में पूजा पाठ के साथ देवी देवताओं को खुश करने के लिए कई तरह के उपाय करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत के एक प्रसंग में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कुछ ऐसी पवित्र चीजों के बारे में बताया था जिन्हें घर में रखने से ही देवी देवता की कृपा घर में बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि का आगमन बना रहता है। तो आइए जानते हैं कौन सी है यह पवित्र चीजें जिन्हें आपको अपने घर में रखना चाहिए। सबसे पहली चीज चंदन। चंदन को हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। इसकी महक मात्र से ही घर और उसके बाहर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। सभी देवी देवताओं की पूजा में भी चंदन की महक का विशेष महत्व होता है। चंदन का तिलक माथे पर लगाने से मन को शांति मिलती है, इसीलिए चंदन को घर में हमेशा रखना चाहिए। क्योंकि घर में पूजा करते समय देवी देवताओं को चंदन जरूर अर्पित करना चाहिए। दूसरी चीज वीणा। विद्या की देवी सरस्वती का प्रिय यंत्र वीणा है। वीणा को अगर आप घर में रखेंगे तो सरस्वती की कृपा से घर परिवार के सभी सदस्यों की बुद्धि तेज रहेगी। मुश्किल परिस्थिति में भी धैर्य बनाए रखने की भी वीणा से ही प्रेरणा मिलती है, इसीलिए अपने घर में वीणा को जरूर रखें। यह आपके लिए माँ सरस्वती का आशीर्वाद होता है। तीसरी चीज, घर में घी हमेशा रखना चाहिए और नियमित रूप से इनका सेवन करते रहना चाहिए। घी से शक्ति तो मिलती ही है और साथ ही शरीर भी स्वस्थ रहता है। घर में रोज शाम को घी का दीपक भी जलाना चाहिए। पूजा में भी घी का बहुत ज्यादा महत्व है, इसीलिए घर में घी को अनिवार्य रूप से रखने की सलाह दी जाती है। घी का सेवन करने से पहले अपने चिकित्सक से जरूर पूछ ले। चौथी चीज शहद। वास्तु की मान्यता के अनुसार घर में शहद रखने से वास्तु से जुड़े कई तरह के दोष शांत हो जाते हैं। इसके साथ ही पूजा में भी शहद का अपना ही महत्व होता है। यह सभी देवी देवताओं पर अर्पित किया जाता है। शंकर भगवान को अर्पित किया जाता है। जिन घरों में रोजाना पूजा पाठ किया जाता है उन घरों में शहद होना बहुत जरूरी होता है। पांचवी और आखिरी चीज पानी। घर में हमेशा एक साफ जल से भरा हुआ लोटा जरूर रखना चाहिए। घर में जब भी कोई मेहमान आता है तो उसे भी सबसे पहले साफ पानी पिलाना चाहिए। इसीलिए अपने घर में हमेशा साफ पानी का बर्तन जरूर रखना चाहिए। इससे कुंडली के कई दोष दूर हो जाते हैं, इसीलिए इन चीजों को हमेशा घर में रखना चाहिए। इनको घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा घर के बाहर रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का घर में वास होता है। तो यह पांचों चीजें आपके घर को पवित्र बनाती है। तो दोस्तों इस तरह अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।